इस वीडियो में हम अलामात तफरुक़ इत्तिसाल देखने वाले हैं, यानी जो डिसकंटिन्यूएशन हो रहा है उसकी क्या क्या अलामात होंगे, क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तफरुक़ इत्तिसाल का जनरल डिस्क्रिप्शन और साथ साथ में इसका जो असबाब वाला पोर्शन था वो हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हम सिम्टम्स देख रहे हैं, यानी इसकी अलामात देख रहे हैं। तो जिस तरीके से तफरुक़ इत्तिसाल का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूएशन है। तो अगर डिसकंटिन्यूएशन क्या है, बैरूनी आज़ा में है, यानी एक्सटर्नल डिसकंटिन्यूएशन है, कुछ एक्सटर्नली हो रहा है, तो ये मुशाहिदे से पता लग जाएगा। तो क्या करेंगे, जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब पर्सन का एग्जामिनेशन हम करेंगे तो साफ पता लग जाएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूएशन है तो हमें साफ साफ दिख जाएगा। जस्ट लाइक अगर कोई सी चीज़ कटी पिटी रहती है तो हमें देखकर ही समझ में आती है कि हाँ ये इस पे कट लगा हुआ है। तो वैसे ही जब तफरुक़ इत्तिसाल है, क्योंकि ये फ़र्क है, डिसकंटिन्यूएशन है, तो एक्सटर्नली अगर होगा तो देखकर हमें साफ पता लग जाएगा। लेकिन एक ऐसा केस हो सकता है कि अगर इंटरनल हो, तो अगर इंटरनल डिसकंटिन्यूएशन है तो हमें कैसा पता लगेगा, तो हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स होंगे जिसके थ्रू ये पता लगने वाला है। जैसे वजह साकिब। तो वजह साकिब क्या है, यानी छेदने वाला दर्द, यानी जो पेन होगा वो छेदने वाला, या फिर वजह नाखिस हो सकता है जो चुभने वाला दर्द। तो कुछ पेन होने वाला है, यानी दर्द जो है छेदने वाला या चुभने वाला है, इस टाइप का अगर हमें जो पेन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डिसकंटिन्यूएशन हो रखा है। और अगर एक और चीज़ हम देखते हैं कि अगर दर्द के साथ में बुखार भी है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वरम हो रखा है। तो इससे वरम का पता लगेगा। अगर दर्द के साथ में बुखार भी है तो इससे हमें किस चीज़ का पता लगेगा, वरम का। तो यानी अगर हम अलामात की बात करें तफरुक़ इत्तिसाल की, तो वजह होने वाला है पेन। तो जस्ट लाइक अगर कोई सी चीज़ हमें चोट लगती है या फिर कोई कट जाता है कहीं पर तो हमें दर्द होता है, तो सिमिलरली यहाँ पर जब भी तफरुक़ इत्तिसाल होगा तो हमें दर्द की अलामात आएंगी। इसके अलावा खला की अलामात। तो खला का मतलब क्या होता है, सेपरेट होना या फिर वहाँ पर स्पेस बन जाना, तो ये खला है। तो खला की अलामात होंगी, जैसे अगर हमें डिसलोकेशन होता है, अगर हमारी हड्डी जो है डिसलोकेट हो जाती है, हड्डी का डिसलोकेशन होता है, तो उसकी अलामात होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं और साथ साथ में उसके साथ में पेन भी होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि खला की अलामात आएंगी। और कसर की अलामात। कसर का मतलब क्या होता है, ब्रेक, टूटना। तो जब भी टूटता है, फटता है या फिर कोई सी चीज़ कटती है तो उसके साथ में जो उसके लोकल अलामात होते हैं वो तो होते ही हैं, साथ साथ में हमें पेन भी देखने को मिलता है। तो इन सब केसेस में पेन वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि कभी मजारी से खारिज होने वाले फुजलात का एहतबास गैर तबई तफरुक़ इत्तिसाल की अलामत बताता है, अलामत बन जाता है। जैसे मजराए बॉल के फटने से पेशाब का एहतबास। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जैसे कभी कभी क्या होता है, मजारी से खारिज होने वाले फुजलात, तो अगर कोई डक्ट है या फिर और कोई पाइप है, उसके थ्रू क्या है, फुजलात खारिज हो रहे हैं, यानी उसके थ्रू वेस्ट जो है एक्सक्रीट हो रहा है। लेकिन अगर क्या होता है कि वो वेस्ट का एहतबास हो जाता है, यानी उस वेस्ट का रिटेंशन हो जाता है। तो अगर रिटेंशन हो गया है तो इसका मतलब कभी कभी पता ये लगता है कि वहाँ पर तफरुक़ इत्तिसाल है। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि जस्ट लाइक अगर हम देखें कि क्या हो रहा था कि वहाँ पर डक्ट था और उस डक्ट के थ्रू नॉर्मली क्या होता था, वहाँ पे एक डक्ट था, जैसे अगर हम ये देखें, और उसका नॉर्मल पैसेज आगे की तरफ था और इससे नॉर्मली हुआ करता था, नॉर्मली अगर हम देखें तो वहाँ से एक्सक्रीशन होता था और जो फुजलात थे, वेस्ट जो थे, वो एक्सक्रीट हुआ करते थे। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर एक्सक्रीशन रुक चुका है, यानी वहाँ पर उस चीज़ का, उस फुजलात का जो वेस्ट मटेरियल था उसका डिटेंशन होने लगा। तो इससे क्या पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है कि जो मजरा बॉल है, यानी यूरिन ले जाने वाली जो डक्ट थी, उसमें क्या हुआ है, वो फट चुकी है। और क्योंकि वो फट चुकी है तो जो नॉर्मल पाथवे था वो फॉलो नहीं हो पा रहा है और वहीं पर कहीं पर लीकेज हो गया, अंदर की तरफ लीकेज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, पेशाब का एहतबास हो जाएगा, यानी रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाएगा। तो ये यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, जो एहतबास है उससे पता लगेगा कि तफरुक़ इत्तिसाल हुआ है, क्योंकि क्या हुआ था कि नॉर्मल पैसे से तो वो जा रहा था, लेकिन अगर तफरुक़ इत्तिसाल होता है तो वहाँ पर लीकेज हो जाएगा और जो यूरिन था वो लीकेज के थ्रू उसी में ही चला जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा, यानी जो एक्सक्रीशन नॉर्मल हो रहा था वो नहीं हो पाएगा और उससे हमें पता लगेगा कि यहाँ पर तफरुक़ इत्तिसाल हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि जो अलामात हैं वो तफरुक़ इत्तिसाल, कभी कभी अलामात की अगर हम बात करें तो तफरुक़ इत्तिसाल की अलामात मख्फी भी हो सकती हैं, यानी कंसील्ड।
तो कई बार तफरुक इत्तिसाल हो रखा होगा लेकिन उसके सिम्टम्स हमें नहीं आएंगे। अब ऐसा कब हो सकता है? पहला, उज़ू बेहिस हो, यानी अगर वो जो ऑर्गन है उसमें सेंसेशन एब्सेंट हो। तो अगर उस ऑर्गन में सेंसेशन एब्सेंट होगी तो हम उसे सेंस नहीं कर पाएंगे और तफरुक इत्तिसाल का हमें पता नहीं लगेगा। सेकंड, उज़्व माउफ में कोई रुतूबत ना हो। तो अगर उसमें रुतूबत नहीं होगी तो क्या होगा? उस रुतूबत की वजह से उसमें खिंचाव नहीं आएगा, उसमें खिंचाव नहीं होगा और हमें उसका तफरुक इत्तिसाल जो है उसका पता नहीं लगेगा। यानी ये क्या है? पहला, उज़ू बेहिस हो यानी सेंसेशन ही ना हो। सेकंड केस में क्या हो सकता है? अगर जो इफेक्टेड ऑर्गन है उसमें रुतूबत ही ना हो। तो अगर उसमें रुतूबत नहीं होगी तो उसमें खिंचाव नहीं होगा, और अगर खिंचाव नहीं होगा तो उसमें तफरुक इत्तिसाल का हमें पता नहीं लग पाएगा। थर्डली, ये भी हो सकता है कि उज़ू अपनी जगह से टलने की इस्तिदाद ना रखता हो। तो जो ऑर्गन हो वहाँ से टलने की इस्तिदाद ना रखता हो। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि अगर कहीं पर स्पेस जो है एब्सेंट हो, यानी कोई ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर स्पेस नहीं हो, तो वो अपनी जगह से टल नहीं पाएगा, अपनी जगह से मूव नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या है? अगर स्पेस एब्सेंट है तो देयर विल बी नो चेंज इन पोजीशन, उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो पाएगा, और जब पोजीशन में चेंज नहीं आएगा तो नो सिम्टम्स भी हमें नहीं आएंगे। तो इस केस में भी तफरुक इत्तिसाल मख्फी होने वाला है। शदीद हिस आज़ा, यानी ऐसे ऑर्गन जो हाईली सेंसिटिव हो। तो ऑर्गन्स जो हाईली सेंसिटिव हैं, अगर उनका तफरुक इत्तिसाल बलिहाज़े अवारिज निहायत तकलीफ दे और मोहलिक होता है। तो अगर हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है, क्योंकि उसमें सेंसेशन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और अगर उसमें तफरुक इत्तिसाल हो जाता है तो जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं वो मोहलिक होने वाले हैं, लीथल होने वाले हैं, और निहायत तकलीफ दे होगा, यानी बहुत ज़्यादा पेन होगा। पेन जो होगा वो इंटेंस होगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है तो उसमें जो पेन आने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, वो बहुत ज़्यादा लीथल होने वाला है, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने वाले हैं। इस किस्म के तफरुक इत्तिसाल से अक्सर औराम और गशी और तशन्नुज जैसे अवारिज़ात आते हैं। तो अगर हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है तो इसमें क्या होने वाला है? तो ऐसे में स्वेलिंग होगी, उसके अलावा सिंकपी हो सकती है, स्पैज़म भी हो सकते हैं। यानी जो भी कॉम्प्लिकेशंस जो होंगे वो इंटेंस होंगे, और पेन भी बहुत ज़्यादा होगा, और लीथल हो सकता है, डेथ भी कॉज कर सकता है। अब एक पॉइंट और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो जोड़ों के तफरुक इत्तिसाल होते हैं, यानी ऐसे डिसकंटिन्यूएशन जो जॉइंट्स में होते हैं, या फिर औराम अगर हो रखा है जॉइंट्स में, तो क्या होने वाला है? जल्द सेहतयाब नहीं होते, इसलिए क्योंकि इनमें मुतवातिर हरकत होती है। तो हम ये देखेंगे कि जो भी जॉइंट्स हैं, अगर इनमें औराम होता है या फिर इनमें तफरुक इत्तिसाल होता है या फिर यानी डिसकंटिन्यूएशन होता है, तो इन दोनों केस में ये जल्दी हेल्थ की कंडीशन में नहीं आ सकते हैं, जल्दी हील नहीं करेंगे। अब इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि जॉइंट्स हैं, यहाँ पर हमेशा मूवमेंट चलती रहती है, यानी मूवमेंट होती रहती है, और जो भी हमारे पास में औराम या फिर डिसकंटिन्यूएशन या फिर तफरुक इत्तिसाल है, दोनों कंडीशन क्या होती है? इनकी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर हमें रेस्ट की ज़रूरत होती है, दीज वांट रेस्ट। लेकिन क्योंकि ये जॉइंट्स हैं तो ये बार बार मूव करते रहेंगे, और इस वजह से ये जल्दी हील नहीं होंगे, तो इनकी हीलिंग जो है बहुत लेट होगी।